बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी। होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम आपको प्रेपोजिशन का यूज़ बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब वो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि जहाँ पर का, के, की आया है, पर आया है, ऊपर है, नीचे है, इस तरह से या से लिखा हुआ है, की तरफ से लिखा हुआ है और इसके लिए लिखा हुआ है, तो उनको हमने ट्रांसलेट कैसे करना है। बहुत सारे फ्रेजेस और वर्ड्स तो इस तरह से होते हैं कि उनके लिए एक प्रेपोजिशन फिक्स की हुई होती है। जैसे कि आप कहें कि बिलीव के साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा अटैक, ठीक है, अटैक वर्ड है या असॉल्ट है तो इनके साथ प्रेपोजिशन यूज़ ही नहीं होती। आप कहना चाह रहे हैं कि उस पर शेर ने हमला किया तो आप इस तरह से नहीं कह सकते कि द लाइन अटैक ऑन हिम, ठीक है। जस्ट आप कहेंगे द लाइन अटैक हिम, के शेर ने उस पर हमला किया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो उर्दू में पढ़ रहे हैं तो पर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो स्टूडेंट्स ऑन लगा देते हैं। इसके अलावा जैसे मैं कहूँ कि मुझ पर बिलीव करो, मुझ पर यकीन करो, आमतौर पर इसको ट्रांसलेट स्टूडेंट्स कर देते हैं बिलीव ऑन मी, ठीक है। या हम कहते हैं कि मैं ज़ात पात पर यकीन नहीं रखती, ठीक है। तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे आई डोंट बिलीव ऑन कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑन वर्ड नहीं होता, बिलीव के साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन आती है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लिए प्रेपोजिशन उन्होंने इंग्लिश ने फिक्स की हुई है। इसके अलावा सेंटेंसेज में प्रेपोजिशन यूज़ होती है, उसके बारे में जैसे कि ऑन है, इसे हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन सिर्फ वर्ब के साथ ही यूज़ नहीं होती बल्कि प्रेपोजिशन हर नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेस, वर्ब्स के डिस्क्राइब करने के लिए, उनके पोजिशन के लिए, उनके पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके टाइम को, किसी चीज़ के टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। तो ऑन कहाँ यूज करना है, एट कहाँ यूज करना है, इन कहाँ यूज करना है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन है तो आज के लेक्चर के सुनने के बाद इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि प्रेपोजिशन क्या है। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि प्रेपोजिशन एक वर्ड भी हो सकता है और 2-3 वर्ड भी एक प्रेपोजिशन के ज़मरे में आ सकते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रेपोजिशन एक लफ्ज है या लफ्जों का एक ऐसा ग्रोह है दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट प्लेस, पोजीशन, पॉइंट, लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन ऑफ नाउन, प्रोनाउन और कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है। सो जो प्रेपोजिशन है वो पोजीशन बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल ऑफ, एट, ऑन, ओवर, इन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमंग। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रेपोजिशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो फर्स्ट हम ऑन से स्टार्ट करते हैं। ऑन हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट इस जगह पर है और वो ऑब्जेक्ट उस चीज को टच कर रहा होता है, ठीक है। जैसे फर्श है, फर्श के ऊपर अगर कोई चीज पड़ी हुई है, कारपेट है, ठीक है, तो हम कहेंगे द कारपेट इज ऑन द फ्लोर, क्योंकि वो फ्लोर को टच कर रही है, ठीक है, फर्श को टच कर रही है। या कोई टेबल है तो वो फर्श को टच कर रहा है, हम कहेंगे द टेबल इज ऑन द फ्लोर। इसके अलावा कोई बुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो हम कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो टच कर रहे होते हैं सरफेस को। अब ये तो हो गई ज़मीन की बात, लेकिन अगर ज़मीन के अलावा कोई ऑब्जेक्ट है, दीवार पे है और वो दीवार पर है और वो दीवार को टच कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्लॉक है, दीवार को टच कर रही है, ऑब्वियसली वॉल भी तो एक सरफेस है ना, तो आप कहेंगे द क्लॉक इज ऑन द वॉल, ठीक है। इसके अलावा फैन आ गया हमारे पास। फैन, अब अगर हम देखें फैन तो ऊपर है लेकिन वो हमारी सीलिंग को, हमारी छत को टच कर रहा है, वो भी एक सरफेस है, तो हम कहेंगे द फैन इज ऑन द सीलिंग। अगर कोई पेंटिंग है, द पेंटिंग इज हैंगिंग ऑन द वॉल, ठीक है। कि जब कोई चीज किसी सरफेस को टच कर रही है तो उसके लिए हम ऑन का वर्ड यूज करते हैं। ऑन के अलावा अब ऑन का वैसे मायने क्या होता है, पर और ऊपर। अब ओवर है, इसका भी मतलब पर और ऊपर ही होता है, तो इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऊपर हो लेकिन वो उस चीज को टच ना कर रहा हो तो उसके लिए हम ओवर यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्लॉक है, क्लॉक दीवार को टच कर रही है, अगर हम दीवार के साथ उसकी पोजीशन बताएंगे तो हम कहेंगे द क्लॉक इज ऑन द वॉल। लेकिन अगर नीचे एक टेबल है, वो भी दीवार के साथ ही है, ठीक है, तो हम कहेंगे द क्लॉक इज ओवर द टेबल, क्योंकि टेबल को टच नहीं कर रही, वो वॉल पर हैंगिंग है, ठीक है, जबकि टेबल नीचे रखा हुआ है। टेबल से हम
क्लॉक की पोजीशन बताएंगे कि जो क्लॉक है वो टेबल को टच नहीं कर रही है। द क्लॉक इज ओवर द पेंटिंग, कोई पेंटिंग नीचे है दीवार के और उसके ऊपर क्लॉक है और दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके लिए ओवर का वर्ड यूज करेंगे। अगर कोई अलमारी है, नीचे टेबल है, अलमारी थोड़ी ऊपर है, तो उसके लिए हम कहेंगे द शेल्फ इज ओवर द टेबल। इसके अलावा परिंदे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रूफ, ठीक है, छत को टच नहीं करे, छत की सरफेस को टच नहीं करे, लेकिन छत के ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं, तो उनके लिए हम ओवर का वर्ड यूज करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एट और इन। एट हम यूज करते हैं पॉइंट को किसी अपनी डेस्टिनेशन को बताने के लिए, किसी प्लेस को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। अब मैंने ये कहा है आई एम एट होम, अब मैं घर पर हूँ, लेकिन घर पे बहुत सारे रूम्स होंगे, गार्डन भी होगा, लाउंज भी होगा, किचन भी होगा, तो मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई है जस्ट कि घर की, कि मैं घर पर हूँ, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया कमरे के अंदर हूँ। अगर मैं कमरे के लिए यूज करूंगी तो मैं कहूंगी आई एम इन द रूम, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एट को हम अपनी पोजीशन बताने के लिए कि मैं किसी चीज के करीब खड़ा हूं, ठीक है, उसके लिए भी हम एट का वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टैंडिंग एट द टेबल, कि वो मेज के पास खड़ा हुआ है। या पेन इज लाइंग एट बुक, पेन जो है वो किताब के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एट का हम अपनी डेस्टिनेशन बताने के लिए, अपनी लोकेशन बताने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम किसी चीज के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं तो उसके लिए भी हम एट का वर्ड यूज करते हैं। इन हम यूज करते हैं अगर हम किसी इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर हैं, किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर हैं, जैसा कि हम कहते हैं आई एम इन द रूम, ठीक है, मैं कमरे के अंदर हूँ। अगर मैं कहूंगी मैं स्कूल में हूँ तो मैं कहूंगी आई एम एट स्कूल, ठीक है। या मैं, क्योंकि अब स्कूल में मैं किसी भी जगह हो सकती हूँ, गार्डन में हो सकती हूँ, कैंटीन में हो सकती हूँ, क्लासरूम में हो सकती हूँ, स्टाफ रूम में हो सकती हूँ, लाइब्रेरी में हो सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा है कि आई एम इन द क्लास, तो इसका मतलब है मैं किसी क्लास के ही अंदर हूँ। अगर मैं कहती हूँ मैं किसी लाइब्रेरी के अंदर हूँ तो मैं कहूंगी आई एम इन द लाइब्रेरी। सो इसके अलावा एग्जाम्पल्स, पुट द बुक्स इन योर बैग, ठीक है, बैग एक इनक्लोज्ड एरिया है, ठीक है, बंद हो जाता है, तो बुक्स अपनी किताबें बैग के अंदर रखो। ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम, वो अपने कमरे में सो रहा है। पेंसिल इज इन माई हैंड। अब देखें, अगर मेरे हाथ के ऊपर इस तरह से कोई डस्टर हो या पेन हो और मैंने मुट्ठी बंद नहीं की हुई तो फिर मैं कहूंगी पेन इज ऑन माई हैंड, ठीक है। लेकिन अगर मैंने पेन को पकड़ लिया है, इस तरह से अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया है, तो फिर वो इन हो जाएगा, वो इनक्लोज सरफेस हो जाएगी। पेन इज इन माई हैंड। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ जब हम किसी शख्स के सामने खड़े हों या एक चीज का किसी दूसरी चीज, एक दो चीजें एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो हम उनके बारे में बताने के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। इसका मतलब भी होता है के सामने। द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि जो बाग है वो मेरे घर के सामने है। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द व्हाइट बोर्ड, वो बिल्कुल व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द बैंक, मैं बिल्कुल बैंक के सामने आपका वेट कर रही हूँ। अब अगर देखें यहाँ पर अगर मैं एट का यूज करती हूँ, क्योंकि मैं बैंक के करीब ही खड़ी हूँ ना, तो मैं एट का भी यूज कर सकती हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू एट बैंक, ठीक है। अब बैंक के आसपास भी हो सकती हूँ, बैंक के अंदर भी हो सकती हूँ, बैंक के लेफ्ट साइड पे भी खड़ी हो सकती हूँ, बैंक के पीछे भी खड़ी हो सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैंने इन फ्रंट ऑफ लगा दिया है, इसका मतलब है बिल्कुल जहां से बैंक में एंटर होते हैं, मैं बिल्कुल उस जगह के सामने खड़ी हुई हूँ। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बिहाइंड। बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट है बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो एक चीज है जब वो किसी चीज के पीछे पड़ी हुई हो, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे पड़ा हुआ हो, तो उसके लिए हम बिहाइंड का वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, कि जो बॉल है वो डब्बे के पीछे है। अली हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द डोर, अली ने खुद को छुपा लिया कहाँ, दरवाजे के पीछे। द फार्मर इज वॉकिंग बिहाइंड द कैटल, जो किसान है वो कहाँ चल रहा है, मवेशियों के पीछे। सो फर्स्ट हमने देखा ऑन और ओवर, ठीक है, इनका डिफरेंस। फिर हमने देखा एट और इन, इनका डिफरेंस। फिर हमने देखा इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड, इनका डिफरेंस। इसके अलावा और बहुत सी प्रपोजिशन है। बिटवीन आ जाती है हमारे पास दो चीजों के दरमियान, जब हम किसी बारे में बात कर रहे हो, दो चीजों के दरमियान, ठीक है। बिटवीन है और अमंग है, दोनों का दरमियान, दोनों का जो लफ्जी मानी है वो के दरमियान होता है। अब इनको यूज कहाँ से करते हैं, जब दो चीजों के दरमियान किसी रिलेशन की बात कर रहे हैं तो बिटवीन यूज करते हैं, ठीक है। द जज आस्क्ड द रीजन, जज ने रीजन पूछी फॉर द क्वारल बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान झगड़े की वजह पूछी, ठीक है। अब दो हैं, दो शख्स हैं, दो लोगों के दरमियान की बात की जा रही है तो बिटवीन आएगा। द वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया टुक प्लेस इन 1965, 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई। अब दो हैं, वहां पर हस्बैंड एंड वाइफ थे, यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया, दोनों के दरमियान, ठीक है। अब के दरमियान के लिए हमने बिटवीन का यूज किया।
लेकिन अगर आप ज़्यादा लोगों के दरमियान किसी चीज़ की, किसी मामले की बात कर रहे हैं तो आप अमंग का वर्ड यूज़ करें। अब ये लोग ही नहीं बल्कि कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। अली डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, अली ने मिठाइयाँ तकसीम की बच्चों के दरमियान। टीचर वाज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, टीचर वाज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स के दरमियान खड़ा हुआ था। आई होप जो प्रेपोजिशंस आज मैंने बताए हैं इनके यूजेस आप लोगों को इनके बाद इनकी कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी होगी। इसके अलावा और बहुत सी प्रेपोजिशंस हैं, ऑन टू, इनटू, फ्रॉम, ऑफ, अंडर, बिलो वगैरह। सो इनके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिए। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।